जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। बीए 6 सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट यानी दोस्तों गांधी का युग और जन आंदोलन। ये आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा रहेगा, ये पेपर फर्स्ट है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए ये पेपर फर्स्ट है दोस्तों, एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है आपके ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में नहीं लिखा रहता है, इसे मैंने हिंदी में भी आपको बता दिया, गांधी का युग और जन आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए यूनिट 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। दोस्तों यूनिट 1 से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरह से मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर को पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक बात और, मैं नोट्स साथ में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में दोस्तों जो लोग नोट्स कवर नहीं किए थे उनका दोस्तों पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। ठीक है, तो नोट्स भी साथ में ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि नोट्स में कई सारे क्वेश्चंस आपके छुपे रहते हैं। ठीक है, तो नोट्स भी ध्यान से पढ़िएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपके क्या पूछा है। देखिए पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, और ये आपकी जिम्मेदारी है साथियों इस क्लास को शेयर करने की। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, पहले मेरे चैनल का नाम जीके जीएस वाला था। ठीक है, जीके जीएस वाला मैंने चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि सर जब जीके जीएस नहीं पढ़ाते हैं तो फिर आप जीके जीएस का नाम क्यों रखे, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, बीए सेमेस्टर वाला रख दिया है। अब इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था भैया? 1 अगस्त 1920। इसमें साथियों मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इससे कई सारे आपके प्रश्न आएंगे सब्जेक्टिव टाइप। अगर आपके कॉलेज में होता है पेपर तो सब्जेक्टिव टाइप लिखने में भी ये आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है सर, आगे बताइए। देखिए 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। ठीक है, अब आइए इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में पेश किया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया गया था, यानी प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कलकत्ता अधिवेशन में कब पारित किया गया। तो 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया। भैया देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा 100% है, हल्के में मत लीजिए इसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते थे और बोलते थे सर प्रश्न आ ही नहीं रहा। और जो लोग नोट्स कवर किए थे वो लोग तो खुश थे भैया। ठीक है, तो नोट्स जरूर कवर करें। देखिए इसमें मैं आपको और कुछ बता रहा हूँ। देखिए असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। आपके एग्जाम में पूछता है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में देगा 22, 23, 25, 30, इस तरह से ऑप्शन में देगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था चौरी चौरा थाने में। ठीक है, इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। ठीक है, किस अधिवेशन में पास हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। कब पारित हुआ था? तो 4 सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, दूसरा नंबर। तमिलनाडु में असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। तो तमिलनाडु में दोस्तों असहयोग आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता थे, ईवी रामास्वामी नायकर, श्री राजगोपालाचारी और एस सत्यमूर्ति, ये तीनों लोग थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आएगा जरूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, उपरोक्त सभी। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें याद रखिएगा, जो वहाँ के ईवी रामास्वामी नायकर थे दोस्तों, ठीक है, उस समय तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा असहयोग आंदोलन के दौरान तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, चलिए उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछा है,
तीसरा प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। देखिए मैंने जो अभी ऊपर पढ़ाया है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो याद होगा, कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था। तो सर्वप्रथम साथियों मोहम्मद अली को असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने यहाँ पर अलग से इसे लिखा है क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था, ठीक है। तो गणेश पांडे हल्द्वानी, ठीक है। इनका दूसरा नाम था दोस्तों बिसनी देवी शाह, ठीक है, बिसनी देवी शाह के नाम से ये मशहूर थे, गणेश पांडे हल्द्वानी। देखिए दिसंबर 1930 में इनको जेल भेजा गया था, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दोस्तों, एक सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दोस्तों जो लाला लाजपत राय हैं इनके द्वारा असहयोग आंदोलन पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। 7वां नंबर प्रश्न है, 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो ये CR दास जी ने किया था, ठीक है। CR दास जी ने दोस्तों 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लोग साथियों हमारे साथ पढ़े हैं उनको पता होगा 5th सेमेस्टर में काफ़ी शानदार क्लासेस हुई थी, ठीक है, काफ़ी अच्छे एग्जाम गए थे आप लोगों को। और दोस्तों 6th सेमेस्टर में भी ये वादा रहा है आपसे बहुत ही शानदार तैयारी कराएंगे, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया। तो असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 9वां प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेक बर्बादी कहा। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। 10वां नंबर, राहुल साकृत्यायन असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे। तो राहुल साकृत्यायन असहयोग आंदोलन में साथियों छपरा से संबंधित थे। छपरा कहाँ है, बिहार में स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आएगा 100% 2024 के एग्जाम में, ठीक है। याद रखिएगा, राहुल साकृत्यायन असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे, छपरा बिहार से, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वासराय कौन था। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जरूर, ठीक है। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय भारत में जो वासराय थे वो कौन थे साथियों। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड याद रखेंगे। चलिए मैं आपको कुछ नोट्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वासराय थे, ठीक है सर। अगला बताइए, देखिए उनका कार्यकाल भी पूछेगा, उनका कार्यकाल पूछेगा आपसे, क्यों पूछेगा, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के वासराय थे, ठीक है। तो सवाल कैसे पूछेगा आपसे, प्रश्न कैसे पूछेगा, पूछेगा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का भारत में शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 1916 से 1921 तक रहा, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, मैंने थोड़ा यहाँ पर अलग से नोट किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में तत्कालीन वासराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग ने की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 12 नंबर, गांधी को राष्ट्रपिता को उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को दोस्तों राष्ट्रपिता की जो उपाधि दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। देखिए राष्ट्रपिता और महात्मा की उपाधि में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा जो पिता की उपाधि है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ठीक है। और जो महात्मा की उपाधि किसने दिया था भैया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे आपका क्या है, अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध है।
ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए 2024-25 में साथियों ये प्रश्न 100% 100% ये प्रश्न आएगा, ठीक है। अली बंधुओं से संबंधित, अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध है, तो क्या प्रसिद्ध है, तो अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध है। अली, मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों भाई थे, ठीक है। इन्हीं को अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है अली बंधुओं के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली को। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने का कारण क्या था, तो खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने का जो कारण था साथियों, तुर्क के मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा शक्ति प्रदान करने एवं खलीफा पद पर समाप्त करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त होने का ये महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है साथियों। इसमें आपका प्रश्न पूछता है 50 शब्दों में खिलाफत आंदोलन के बारे में लिखिए, ठीक है। 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो बहुत आसानी पूर्वक दोस्तों, अगर आप इस क्लास को कवर कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है इसमें। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है साथियों, 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक, ठीक है, चांदनी चौक रहेगा, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो जाती है उसके लिए सॉरी। चांदनी चौक दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका, तो साथियों यह रास बिहारी बोस जी ने फेंका था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है 17 नंबर। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 1 नवंबर 1913। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी। देखिए एक ही प्रश्न में आपके कई सारे प्रश्न छुपे हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतना मेहनत करते हैं हम लोग तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और एक बात और, देखिए किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके होते हैं, किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और किसी कॉलेज में दोनों आपके कराए जाते हैं। देखिए जो आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो सेम रहता है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न जितने भी कॉलेज हैं सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा किस कॉलेज से हैं, ठीक है। जिस कॉलेज से आप होंगे साथियों अपना पैटर्न बताइएगा, उसी के हिसाब से आपकी बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा आप किस कॉलेज से हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपका देखेंगे क्या है। लाला हरदयाल ने किस स्थान पर 1914 में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया, तो यह दोस्तों बर्लिन जर्मनी, ठीक है। लाला हरदयाल ने दोस्तों बर्लिन जर्मनी में 1914 में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था, ठीक है। चलिए पूछेगा कि स्वतंत्रता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1914 में। किसने किया, लाला हरदयाल ने किया। कहाँ पर किया, बर्लिन जर्मनी। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। युगांतर आश्रम क्या था, तो युगांतर आश्रम दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी का मुख्यालय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक भारत के वायसराय के रूप में सेवा की, तो 1899 से 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन ने भारत के वायसराय के रूप में सेवा की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। देखिए जो ये शासनकाल है, ठीक है, ये पूछेगा जरूर, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये साथियों जो आपका दिया है 1899 से 1905 तक, यहाँ पर आपका क्या होता है, कभी कभी आपका डेट पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक, ठीक है। जब क्वेश्चन हार्ड पूछता है तो इसी तरह से पूछेगा। 3rd ईयर है, 6th सेमेस्टर है, तो याद रखिएगा लास्ट ईयर है दोस्तों, लास्ट सेमेस्टर है, तो क्वेश्चन हार्ड पूछे जाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ा रहा था तो उसमें दोस्तों जो यहाँ डीडीयू के जो डीडीयू कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं, उनके जो प्रश्न पत्र होते हैं दोस्तों, ये यूसीजी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें से सारे क्वेश्चंस उठा करके दिए थे पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराएंगे दोस्तों। यूसीजी नेट का भी मैं आपको पेपर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। उससे भी कई सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया,
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम साथियों 1904 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में गठित हुआ। ठीक है, गठन होना और पारित होना अलग अलग होता है। देखिए 5th सेमेस्टर में भी मैं यही समझाया था, काफ़ी स्टूडेंट अच्छे रिएक्शन दिए थे, सर आप बहुत अच्छा समझाए थे, और आपका एग्जाम में गलत नहीं होता है इससे। ठीक है, गठन कब हुआ? 1902 में। पारित कब हुआ? 1904 में, यानी 2 साल बाद पारित हुआ था। ठीक है, 2 साल पहले आपका गठित हुआ 1902 में। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में गठित हुआ और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आपका पारित हुआ। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से किसके कारण हुआ था? ठीक है दोस्तों, 100 स्टूडेंट में से 99% जो स्टूडेंट है साथियों ये जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये तो आप जानते हैं, लेकिन किसके कारण हुआ था लगभग 50% ही स्टूडेंट जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रोलेट एक्ट के कारण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके काम आएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, रोलेट एक्ट के दोस्तों याद रखिएगा काला अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी रोलेट एक्ट काला अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह साथियों 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। देखिए पारित कब हुआ और गठित कब हुआ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बारीकी से समझिएगा। ठीक है, रोलेट एक्ट को साथियों 10 मार्च 1919 को लागू किया गया था और 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। मैं आपको समझाता हूँ नोट्स के माध्यम से, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि रोलेट एक्ट को लागू कब किया गया था, तो 10 मार्च 1919 को लागू किया गया था। अगर पूछेगा कि रोलेट एक्ट को पारित कब किया गया था, 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। ठीक है, देखिए 10 मार्च 1919 को लागू हुआ, 21 मार्च 1919 को पारित हुआ, उसके बाद विरोध शुरू हो गया इसका। ठीक है, विरोध शुरू हो गया रोलेट एक्ट का। उसके बाद साथियों मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है। ठीक है, अप्रैल में साथियों जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को, ठीक है, बूढ़े बच्चे जवान जितने भी थे साथियों इसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो वहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी कारण हुआ था साथियों। ठीक है, बूढ़े बच्चे जवान सभी को मार दिया गया था जलियांवाला बाग में। ठीक है, याद रखेंगे आप, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब 25 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। पहले ये बताइए सर कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होता क्या है। बिल्कुल बताएंगे, पहले आप ये समझिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था। तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होता क्या है और उसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव में भी आएगा एग्जाम में और आपके यहाँ पर भी बहुत काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, जो आपका बीए में एग्जाम होने वाला। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को दोस्तों देसी प्रेस अधिनियम कहते हैं। पहली बात हिंदी में समझ लीजिए आप। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या बोलते हैं भैया? देसी प्रेस अधिनियम। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लॉर्ड लीटन ने पारित किया था। आपसे एग्जाम में पूछता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या फिर देसी प्रेस अधिनियम को किसके द्वारा पारित किया गया था, तो लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया भैया? तो यह 1878 में पारित किया गया। ठीक है, देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, अब क्यों इसके पारित क्यों किया गया था, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों पारित किया गया था? क्योंकि भारतीय जो पत्र पत्रिकाएं थी इस पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए देसी प्रेस अधिनियम लॉर्ड लीटन के द्वारा 1878 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए साथियों अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो भी आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न क्या है, अली बंधु शौकत, ठीक है, और मोहम्मद अली। ठीक है, अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है
खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1919 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए ये भी पूछता है खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए ये भी बता देते हैं। खिलाफत आंदोलन साल 1919 में शुरू हुआ। यह आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। ठीक है साथियों, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तुर्की के खलीफा के पद को दोबारा स्थापित करना और वहाँ के धार्मिक क्षेत्र से प्रतिबंधों को हटाना। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है? खिलाफत दिवस कब मनाया गया? खिलाफत दिवस साथियों 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न क्या है? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 में पारित किया गया। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 में। इसमें मैं कुछ नोट्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम 18 मार्च 1904 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1904 में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? 18 मार्च। ठीक है, अगर आप 18 मार्च नहीं याद करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है वो डेट के साथ पूछेगा। ठीक है, थर्ड ईयर है, याद रखिएगा। तो 18 मार्च 1904 को ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। देखिए, यह अधिनियम प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक, ऐतिहासिक या कलात्मक रुचि की वस्तुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों। क्या है आपका? नील कृषकों की समस्याओं को हल करने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, कभी कभी राजकुमार शुक्ला भी लिख करके देता है साथियों। ठीक है, तो मैंने दोनों बता दिया, आप कंफ्यूज मत होइए। चाहे शुक्ला लिख करके दे और चाहे शुक्ल लिख करके दे, तो राजकुमार शुक्ल ही है, राजकुमार शुक्ला ही है। ठीक है, नील कृषकों की समस्याओं को हल करने के लिए राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया था, और इन्हीं के आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी चंपारण में गए थे और वहां आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या है? राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो राजकुमार शुक्ल जी का जन्म साथियों 23 अगस्त 1875 में हुआ था। ठीक है, चलिए इनके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बिहार के चंपारण मुरली भराहावा ग्राम के निवासी और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? कोलाहल शुक्ल। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? केवला देवी। ठीक है, केवला देवी का घर कहाँ पे है? भटौलिया मीनापुर मुजफ्फरपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है? 32 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आप सभी लोग जानते हैं 1915 में लौटे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। यह 100% प्रश्न आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है? 33 नंबर, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1905 से 1908। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। इसमें मैं कुछ नोट्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन साथियों अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, देखिए मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। ठीक है सर, इस आंदोलन का नेतृत्व अली भाइयों अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी और अन्य लोगों ने किया था। ठीक है, नेतृत्व में कौन कौन शामिल थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी। ठीक है, याद रखेंगे। 20 मार्च 1919 को बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कब गठन किया गया था अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, 1919, ये याद रखिएगा डेट। ठीक है, 20 मार्च। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20 मार्च 1919 को कहाँ? बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यह आंदोलन 1919 से 1924 के बीच चला था। यह भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला भैया? तो 1919 से 1924 तक। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यूनिट 1 आपका
यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, यूनिट 2 जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।